केरलम का सस्पेंस जो पिछले कुछ 10 दिनों से लगभग चला रहा था, फाइनली उसका हो गया है दी एंड और ये तय हो गया है कि वीडी सतीशन अब मुख्यमंत्री होंगे केरलम के। अब देखिए, कांग्रेस की तरफ से तो यही जानकारी दी गई है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष, कांग्रेस वरिष्ठ पर्यवेक्षकों के साथ गहन विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया और खड़गे ने इसके लिए राज्य के सांसदों और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से भी संपर्क किया। केरलम के सीएम की रेस में केसी वेणुगोपाल चल रहे थे, लेकिन वो यहां पीछे रह गए। अब यह भी माना जा रहा है कि आईयूएमएल के समर्थन की वजह से सतीशन की दावेदारी मजबूत हो गई और वेणुगोपाल रेस में पीछे हो गए। वीडी सतीशन, 10 दिन का इंतजार और उसके बाद नाम पर ठप्पा लग जाता है, मोहर लग जाती है। ये हैं वीडी सतीशन। अब हैं कौन, ये देख लीजिए। पारावोर से चुने गए थे विधायक, जनता ने जिताया और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री तक कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया। पारावोर से 6 बार विधायक रहे हैं, यानी 2001 से, जो इनका रिकॉर्ड कहता है वो ये कि 2001 से एक भी चुनाव नहीं आ रहे हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं और इसीलिए इनका कद अब बहुत आगे बढ़ा। यही एक वजह है कि वीडी सतीशन अब केरल के मुख्यमंत्री भी बने हैं। 2021 में नेता विपक्ष बनाए गए थे, इनका कद धीरे धीरे लगातार बढ़ता गया, जनता का विश्वास बढ़ता गया और जनता का समर्थन इनको मिलता गया। केरलम कांग्रेस के ये उपाध्यक्ष भी रहे हैं और चर्चाएं भी चली थी। राहुल गांधी की तरफ से भी इनके बारे में बात की गई थी। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन 1986 से 1987 के दौरान रहे, पेशे से अधिवक्ता हैं, वकील हैं सतीशन। तो मामलों से जुड़ी, विधि से जुड़े मामलों से जुड़ी जानकारी भी अच्छी रखते हैं। चुनाव से पहले उत्तर से दक्षिण केरल यात्रा भी इन्होंने की थी और एक पूरी यात्रा इनकी ऐसी चली थी। अब आप समझिए कि उनके नाम का ऐलान हुआ, 10 दिन तक ये इंतजार किया जा रहा था। हुआ कैसे, वो हम आपको बताते हैं। Accordingly, the Congress President has held extensive discussions with the chairperson of the Congress Parliamentary Party, leader of the opposition in the Lok Sabha, the AICC observers who had met with the newly elected MLAs on May 7th, 2026, and many other leaders from the state, including MPs, former PCC presidents, have also been consulted. Based on all these discussions, it has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP. हम लोगों ने अभी पूरा विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि कैसे कंसल्टेशन हुआ और कैसे सब लोगों से बातचीत करी गई। सब फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट्स को दिल्ली में बुला करके बात करी गई, सब एमपी से बात करी गई, सब लोगों से बात करने के बाद में ये तय हुआ और एक्सटेंसिव डिस्कशन हुआ। जो लोगों की पसंद है वही डिसाइड हुआ। मिलने का समय कब? लोगों की पसंद 100 से ज्यादा सीट्स यूडीएफ को दी है, ये लोगों की पसंद है। तो वीडी सतीशन फाइनली चुने गए हैं, अब केरलम के मुख्यमंत्री होंगे। राहुल गौतम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राहुल, ये बताइए, 10 दिन का वक्त लगा, केसी वेणुगोपाल पीछे रह गए, वीडी सतीशन के नाम पर मोहर लग गई। आखिर क्या जोड़ तोड़ देखकर कांग्रेस की तरफ से वीडी सतीशन के नाम पर मोहर लगी है? देखिए, आसान फैसला तो कतई नहीं था, इसीलिए 10 दिनों का समय लगा। केसी वेणुगोपाल के पक्ष में ज्यादातर विधायक थे, इसमें कतई दो राय नहीं है, लेकिन क्योंकि वीडी सतीशन जो है वो काफी पॉपुलर है कार्यकर्ताओं में। मैं जानकारी दे दूं कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे पिछले 5 सालों से केरला असेंबली के अंदर, तो लगातार वो सदन के अंदर और सदन के बाहर मुद्दों को उठा रहे थे, सरकार को घेर रहे थे, लेफ्ट सरकार को, और ऐसे में वो काफी पॉपुलर थे। जब से नतीजे आए तभी से प्रोटेस्ट चल रहे थे केरला के अंदर, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। यहां तक कि जो कांग्रेस के विधायक है वो किसी कार्यक्रम में जब जाते थे तो उन्हें घेर कर पूछा जाता था कि भाई आप वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं। तो इस कदर आप कह सकते हैं कि उनके पक्ष में माहौल था। इसमें कतई दो राय नहीं है कि आईयूएमएल जिसकी 22 सीटें आई हैं उसका भी एक दबाव था, वो भी ये चाहते थे कि सतीशन का नाम आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा वायनाड जहां से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनकर आती हैं, उस जगह पर बड़ा दबदबा है आईयूएमएल का, वहां पर पोस्टर्स लग गए कि हमको केसी वेणुगोपाल नहीं चाहिए और सतीशन चाहिए, वरना इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को। यानी उस सीट से जहां से प्रियंका गांधी वाड्रा आती है वहां पर भी उनके पक्ष में माहौल नहीं बन पा रहा था। तो कुल मिलाकर फिर तमाम चीजों को टेक ऑन किया गया। राहुल गांधी ने आज सुबह केसी वेणुगोपाल को बुलाया, 2.5 घंटे तक उन्हें समझाया। राहुल, और इस जानकारी के लिए